हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 संबंधित बातों को देखेंगे, साथ ही टीआरई 4 की बातों को भी देखने वाले हैं। जो टीआरई 3 का रिजल्ट है, वो रिजल्ट के लेकर जो बातें चल रही थी, जैसा कि टीआरई 3 के 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट आ चुका है, 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट आने के बाद बाकी जो बचा हुआ है टीआरई का जो रिजल्ट बचा हुआ है टीआरई 3 का, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक यानी कि 9th-10th का जो बचा हुआ है और जो 11th-12th का रिजल्ट बचा हुआ है, उस रिजल्ट पर भी बात करने वाले हैं। बाकी जो 6 to 8 और 1 to 5 का जो रिजल्ट आया था, जिनका जो है यहाँ पर सीट जो रखा गया था शिक्षा विभाग, जिसके बारे में और जो बीपीएससी विभाग जो रोस्टर आने के बाद जो सीट मिली थी, उस सीट रोस्टर को आने के बाद जो सीट घट गई थी, उसके बाद भी रिजल्ट जो है लगभग 21,000 कुछ सीटों पर जो है यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। बाकी जो सीटें बच गई थी, क्या उस पर यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होगी, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। जो जिन लोगों को 1-2 नंबर से नहीं हो रही थी, जिनका नहीं हो पाया है, उन पर क्या बात चल रही है, इस सभी बातों को हम देखने वाले हैं। बाकी टीआरई 4 पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में, आगे हम लोग बात करेंगे सही मुद्दा पर। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कैसे करेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कि बीपीएससी टीआरई 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रोस्टर अगले सप्ताह तक क्लियर होगा। यानी कि जो बीपीएससी का टीआरई 3 का जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रोस्टर जो है, वो अगले सप्ताह तक क्लियर होगा। रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद रिजल्ट पर होगा फैसला। बोल रहा है कि जो रोस्टर है वो अगले सप्ताह तक क्लियर होगा। बीपीएससी टीआरई 3 के जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का बता हुआ है, बोल रहा है कि रोस्टर के क्लियरेंस होने के बाद क्लियर रिजल्ट पर होगा फैसला। यानी कि जो रोस्टर आने के बाद ही रिजल्ट का फैसला होता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, जैसा कि टीआरई 3 में 1 to 5 के लिए हुआ है और 6 to 8 के लिए हुआ है। पहले रोस्टर आता है, फिर क्या रिजल्ट पर बात होती है, फिर बाकी बात जो है रिजल्ट को जारी की जाती है। आगे की फैसला सूत्रों की माने तो 24 से 30 नवंबर के बीच बीपीएससी टीआरई 3 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 9th और 10th और 11th-12th का रिजल्ट जारी होगा। यानी बोल रहा है कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो क्या है कि 24 से 30 नवंबर के बीच बीपीएससी टीआरई 3 का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 9 और 10 का जो है यहाँ पर, और जो 11th-12th का है, ये सभी का क्या है कि रिजल्ट जारी होने को है। ये बातें जो अभी तक मिली है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट आई है, उसके बाद 9th-10th का और 11th-12th का जो बचा हुआ रिजल्ट है, उसका रोस्टर अभी भी जिलावार जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना है बीपीएससी विभाग को। तो ये क्या है कि जैसे ही मिल जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलेगा शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग जो सामान्य प्रशासन विभाग, इस प्रकार जो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बीपीएससी जैसे मिलती है, तो उसके बाद बीपीएससी जो है यहाँ पर फिर से रिजल्ट उसको उस आधार पर तैयार करके जारी करने वाली है। जैसा कि ये सभी प्रक्रिया बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक ये इसका रोस्टर मिल पाएगा विभाग को। और क्या है कि 24 से 30 नवंबर के बीच क्या है कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 में जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकती है। अभी तक जो संभावित डेटें आ रही है वो यही है। और इसी बीच आप लोग को सारा काम जैसा कि 1 to 5 का और 6 to 8 का हो भी चुका है, तो जल्दी से होने वाला है और इसी प्रकार से होने वाला है। अब यहाँ पर रिजल्ट में किसी प्रकार की देर नहीं लगने वाली है। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बचा हुआ है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उनका रोस्टर है कैटेगरी वाइज ही जाने वाला है, तो रिजल्ट तैयार करके आप लोग को रिजल्ट जो है इसी नवंबर में यानी कि 24 से 30 नवंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। आगे अगर हम लोग बात कर ले, इसी में बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर ले, तो टीआरई 3 संबंधित जो बातें चल रही थी, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 का जो रिजल्ट जारी हुई है, उस रिजल्ट के बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग टीआरई 4 की संबंधित बातों को देखेंगे। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसा कि टीआरई 1 में टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही थी, वो अभी तक नहीं सुना गया है। दूसरी बात, इस बार जो बीपीएससी है इस बार जो है थोड़ा सा अलग ढंग से कार्य को कर रही है। जो कट ऑफ की बात हो रही है और साथ ही साथ कट ऑफ को भी दिया जा रहा है,
और जो इसका रिजल्ट की बात कर ले तो रिजल्ट की जो बात हुई है उसमें थोड़ा-सा जैसे सीट बचाई गई है और बोला है कि रिजल्ट में संशोधन हो सकता है, जो रिजल्ट दिया गया उसमें संशोधन हो सकता है। और इसको लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बातें अभी तक विभाग के द्वारा ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन निकाल कर के नहीं बताया गया है कि जो विभाग है वो बीपीएससी का जो विभाग है यानी कि जो शिक्षा विभाग का है या बीपीएससी विभाग का है, इस द्वारा किसी प्रकार का नोटिफ़िकेशन अभी तक नहीं दी जा गई है कि जो यहाँ पर क्या है, जो इस पर बात करें है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो सप्लीमेंट्री को लेकर के बात करी गई है। लेकिन हाँ, जैसा कि बताया जा रहा है कि 25,000 कुछ जो सीटें शिक्षा विभाग को मिली थी, उस सीटें में से जो सीट बचा हुआ है, जो सीट मान लीजिए खाली रहा, आखिरकार वो सीट क्यों रखी गई है? जो सीट आई थी तो सरकार को, शिक्षा विभाग को चाहिए कि और बीपीएससी विभाग को चाहिए कि उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिन जिन लोगों का रिजल्ट उतना बन रहा है, उनको दे देनी चाहिए। क्योंकि ये तो गलत है, जैसा कि हमने बताया था कि जो बैकलॉग सीटें की बातें हो रही थी, बैकलॉग सीटें जो थी वो भी क्या है कि टीआरई 4 के लिए रखा गया, टीआरई 3 में इसको ऐड नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है। और इसको क्या है कि सीट को बढ़ाने के बाद फिर आगे क्या होगा कि टीआरई 4 में रखा जाएगा और इस प्रकार से वो सीट क्या है कि यहाँ भी जो बचा हुआ सीट है, वो टीआरई 4 में ही जोड़ दिया जाएगा। तो क्यों क्यों ऐसा किया जाता है? इससे अच्छा है कि सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक बहाली एक ही वैकेंसी में बहाल करा लिया जाए, क्योंकि जो सीट आया था, उस सीट पर बहाली हो जानी चाहिए। जिससे कि जो कट ऑफ मार्क्स होगा, उनसे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो उससे कुछ लोगों को जो रोज़गार लग जाएगी, तो ये कहीं न कहीं सरकार के हित में और जो कैंडिडेट है, उनके हित में भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चाहिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट है, वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो जानी चाहिए। और आप लोग अपना जो जिन लोगों का अगर 1-2 नंबर से बच रही है, कितना नंबर आपका बन रहा है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कितना नंबर आपका बन रहा है, किस कैटेगरी से। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा कि आखिरकार जो जिन लोगों को कितना नंबर बन रहा है, तो उस आधार पर क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। कल के वीडियो में एक जो हमारे लोग थे, वो आप कमेंट किए थे कि कहना उनका ये था कि जो विकलांग लोग हैं, जो कि अभी क्या है कि गलत फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके विकलांग पर अपना रिजल्ट बनवा लिए हैं, तो ये कहीं न कहीं क्या है कि गलत हो रहा है। तो इसके लिए मैंने, आप लोग देखे होंगे, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे, आपको मैंने कई बार कहा है, इस बात पे आवाज़ उठाया है भी और बीपीएससी विभाग को, सरकार से भी हमने कई बार कहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शिक्षा विभाग को कर लेनी चाहिए पहले ही, क्योंकि जो रिजल्ट आ जाती है उसके बाद तो जो कैंडिडेट आ जाती है उसको आप फिर छाँटिएगा तो वो सीट काफ़ी जो है रह जाती है, ठीक ना? कहीं न कहीं आपको जो रिजल्ट से पहले क्या है कि जो पेपर वेरिफिकेशन है वो कर लेना चाहिए, ठीक ना? नहीं तो क्या होगा कि जो फर्जी लोग होंगे, वो क्या होंगे, फिर से बहाल हो जाएँगे। तो इस प्रकार से यहाँ न कहीं खेल चल रही है और इसी प्रकार से आपको घुमाया जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने पहले ही आवाज़ उठाया है और अभी जो हो चुका है उसका तो फिर मान लीजिए कि जो रिजल्ट आ चुका है, उस पर किसी प्रकार की बातें करना अब जायज़ नहीं लग रहा है। हाँ, शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो फिर से बीपीएससी को बोला जाए कि जो यहाँ पर बचे हुए रिजल्ट आएँगे, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएँगे, तो चेक करके जो भी लोग बचे हुए हैं, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट तभी आएँगे जब क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो अगर देने के मूड में होंगे शिक्षा विभाग और सरकार, तो क्या करेंगे कि जो लोग वहाँ छटेंगे, उस सीटों पर फिर से उन लोगों को लिया जाएगा जो वहाँ पर फर्जी होंगे, हटेंगे, हटने के बाद जो भी सीट बचेगा, सबको कलेक्ट करके फिर से वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक ना? तो अभी सप्लीमेंट्री की बातें नहीं की गई है। आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है तो पेपर वेरिफिकेशन के बाद ही देखने को मिलेगा। बाकी जो है यहाँ पर टीआरई 4 वाले को मैंने सुबह में बताया था कि आप लोगों को टीआरई 4 वाले को यहाँ पर जो है दिसंबर के लास्ट तक या नहीं जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को नोटिफिकेशन टीआरई 4 का देखने को मिलेगा। और जो है यहाँ पर एस्टेट का रिजल्ट की बात कर ले तो एस्टेट का रिजल्ट आप देखे होंगे कि जो अगले सप्ताह तक क्या है कि वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी फिर से हम लोग मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो, तब तक के लिए